गुड इवनिंग दोस्तों, ISPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो उसी में हम आज से विज्ञान की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है, तो वह होता है पोषण का, ऑप्शन बी। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो वह करते हैं फेनेरोगेम्स में, ऑप्शन बी। एक्सोबायोलॉजी क्या है, तो यह है आपका ऑप्शन ए, अन्य ग्रह पर जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, तो 4 नंबर का कह रहा है कि तो वहाँ करते हैं हम लोग एग्रो का मतलब घास का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा अणु पादपों में नहीं पाया जाता है, तो उत्सर्जी तंत्र पादपों में, या गुण माफ़ कीजिएगा, गुण नहीं पाया जाता, तो उत्सर्जी तंत्र पादपों में नहीं पाया जाता है, बल्कि वृद्धि पाई जाती है, प्रजनन पाया जाता है और श्वसन पाया जाता है। चलिए 6 नंबर कह रहा है कि एक कोशिकी यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं, तो 6 का हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर कह रहा है कि भ्रूण अनुपस्थित होता है, तो कहाँ पर, शैवालों में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 कह रहा है भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कौन प्रसिद्ध है, तो डॉक्टर केसी मेहता, ऑप्शन ए। प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर जो सही वह है आपका डी, माफ़ कीजिएगा, एसरिकिया जीवाणु, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 10 में जो सही सुमेलित नहीं है तो वह है दूध में लैक्टेज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बल्कि खट्टे दूध में नहीं, तो यह सही सुमेलित नहीं है। कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी, टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर का रस, तो 10 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 11 में सी का सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए के बने होते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आईएएस में पूछा जा चुका है। चलिए 12 नंबर कह रहा है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किनकी है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कीटों की, ऑप्शन सी। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्राइसैकेराइड्स माल्टोज में नहीं होता है, बाकी मोनोसैकेराइड्स, राइबोज, डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड्स, सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। 14 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो 14 का हो जाएगा ए, नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। 15 में कह रहा है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है, तो वह है आपका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, तो आप जानते हैं कि इससे होता है आपका अंगूर, ऑप्शन डी। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो 17 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रक कला अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, तो 19 का हो जाएगा आपका वाटसन एवं क्रिक ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और किसी भी परीक्षा में आगे भी पूछ सकते हैं। 20 नंबर का निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो वह है आपका जननांकी, ऑप्शन सी था। 21 कह रहा है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो 21 का हो जाएगा बायोनिक्स, ऑप्शन ए।
22 चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है आपका, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, टैनिन। वैसे लेटेक्स भी प्रयोग करते हैं चमड़ा में उद्योग में, बट ये चिपकाने के लिए होता है। टैनिंग से टैनिंग की जाती है, टैनिन से, जब कच्चे चमड़े को पक्के में परिवर्तित करते हैं तब। 23 कह रहे निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? तो वह हो जाएगी आपका जीव द्रव्य कला, ऑप्शन बी। 24 कह रहा सजीवों का प्रमुख लक्षण है, तो सजीवों का लक्षण है जीव द्रव्य, ऑप्शन सी। 25 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह थे आपके लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 26 देखेंगे। निम्नलिखित में क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, C55H72O5N4Mg, ऑप्शन बी। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो आप जानते हैं कि ये दिया था व्हिटकर ने, ऑप्शन ए। एटीपी का निर्माण होता है, तो वह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो 26 का एडेनिन। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, तो वह कहते हैं आपका गोल्जी काय को, ऑप्शन बी। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, तो लिग्निन कहाँ पे जमा होता है? जाइलम ऊतक पर, ऑप्शन ए। 32 कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? तो 32 का हो जाएगा कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। चलिए आगे बढ़ेंगे और 33 देखेंगे। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती हैं, तो यह किससे बंधी होती हैं? यह बंधी होती हाइड्रोजन बंध से, ऑप्शन डी। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 34 का हो जाएगा बी, 3। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो 35 का हो जाएगा बी, मैक क्लिंटॉक ने। 36 नंबर देखेंगे। राइबोसोम्स प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन तथा के बने होते हैं, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो वो आएगा आपका आरएनए के, यानी ऑप्शन बी। क्रिस्टी सहायक है 37 में, तो क्रिस्टी सहायक है आपका श्वसन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो 38 का हो जाएगा सी, कोर्नबर्ग ने, ऑप्शन सी। 39 कह रहा है कि एंटीकोडन पाया जाता है, कोडान पाया जाता है, तो 39 का बी, टीआरएनए में। सबसे छोटी पादप कोशिका, तो 40 का हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। कला विहीन या नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग है, तो 41 का हो जाएगा ए, राइबोसोम। वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है, तो वह कौन सा मॉडल है? तो 42 का हो जाएगा ए, बी डीएनए, ऑप्शन ए। 43 डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं, तो 43 का हो जाएगा ट्रांसपोसान, ऑप्शन ए। डीएनए द्विगुणन की सही विधि है, तो रेप्लिकेशन क्या है? तो सही विधि है आपका अर्धपरिमित या सेमी कन्वर्टेटिव, ऑप्शन ए। 45 कह रहा है कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं, तो वह कहते हैं आपका कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 46 में जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया? तो किसने किया है? तो 46 का हो जाएगा लैमार्क के द्वारा। 47 कह रहा है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? तो 47 का हो जाएगा सी, सेंट्रियोल या तारक केंद्र के। 38 में देखेंगे हम लोग। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है, तो 38 का हो जाएगा आपका बी, लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। चलिए 49 नंबर देखेंगे। कौन सी नाइट्रोजनी समाक्षर आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता है? तो 49 का हो जाएगा यूरैसिल, ऑप्शन ए।
उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है, तो 50 का डी। आरएनए से डीएनए का निर्माण। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 51 का सी। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह सही नहीं है, यानी कि यह रंग प्रदान नहीं करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो 52 का हो जाएगा बी। अंतःद्रवी जलिका, ऑप्शन बी, और राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो टमाटर में लाल रंग का कारण देखेंगे हम लोग। और यह है लाइकोपिन के कारण। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो 54 में हम देखेंगे वह भिन्न है कोशिका भित्ति के कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है, तो 55 का हो जाएगा आपका सी। 23 जोड़े। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो 56 का हो जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो 47 का हो जाएगा 46। 48 में कह रहा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो 58 का माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। क्विनोन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, तो वह आती है ऑप्शन सी, छाल से। कपास प्रमुख घटक है, तो 60 में कपास जो है वो सेलुलोज का प्रमुख घटक है। सेब के फल में लाली का कारण है, तो 61 का हम देखेंगे तो वो है एंथोसाइनिन, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। 62 कह रहा है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो 62 में हम देखेंगे वह होते हैं फंजाई, ऑप्शन बी। हेरोइन प्राप्त होती है, तो 63 का बी, अफीम के पोस्ता से। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है, तो होती है कैफीन, ऑप्शन ए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था, तो 65 का हो गया बी, खुराना ने। चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, जिससे आपके समय का संपूर्ण उपयोग होने पाए। यहाँ पर एक सूची दी है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम देखेंगे, मिलाते हैं। तो यहाँ पर है आपका प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और आपका हो गया खनिज उद्ग्रहण, तो जीव द्रव्य कला। और आपका हो गया श्वसन, तो सूत्रगणिका। और आपका हो गया प्रोटीन संश्लेषण, तो राइबोसोम। और ये हो गया आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो 67 का हो जाएगा सेलुलोज भित्ति, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोशिका विभाजन नियंत्रण होता है, तो 68 का प्रोटोओकॉन्जिन्स के द्वारा, ऑप्शन ए। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, या विनिमय जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वह होता है आपका पेविटिन अवस्था में, यानी पेविटिन अवस्था, ऑप्शन बी। 70 कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं, तो 70 का हो जाएगा सी, एस स्टेज में। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण होता है, तो यहाँ पर 71 का भी सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 72 कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, तो वह आता है न्यूक्लियोटाइड से डीएनए में, ऑप्शन सी। 73 कह रहा है डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षर भाग लेते हैं, तो 73 का हो जाएगा आपका बी, 4। और इन चारों के आप नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो समाक्षर हैं उनके नाम क्या हैं। पहला जैसे एडेनिन, ग्वानिन। 74 कह रहा है कि व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया जाएगा, तो 74 का हो जाएगा आपका बी,
मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी और फिर एनीमेलिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 75 कह रहा है कि पर्णहरिम पाया जाता है, तो पर्णहरिम पाया जाता है आपके हरित लवक के ग्राना में, ऑप्शन बी। कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो 76 का हो जाएगा बी, 3 प्रकार के। प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती, तो 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर, उपरोक्त सभी, यानी केंद्रक कला, केंद्रिका और रिक्तिका। डीएनए बहुलक है, तो डीएनए है आपका न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, ऑप्शन ए। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 79 का सी, प्रोटीन का संश्लेषण। विभोज्योतक स्थिति के अनुसार होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्थिति के अनुसार होता है, तो 80 का हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 81 में कह रहे हैं निम्न ऊतकों की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो विभाजन की क्षमता जो होती है वह विभायोजत योतक में होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। 82 में कह रहे हैं निम्न ऊतकों में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, तो किसकी होती हैं, तो होती हैं आपका दृढ़ोतक रेशे, ऑप्शन डी। पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, तो 83 का ये मृदूतक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 84, लंबी सक्रिय मोटी भित्ति वाले दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं आपका ऑप्शन डी, दृढ़ोतक। 85, चलनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वह पाई जाती हैं आपके बी, फ्लोएम में। वाहिनिकाएं तथा वहिकाएं पाई जाती हैं, तो 86 का हो जाएगा आपका बी, जाइलम में। लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है, तो वह होती है आपका शीर्षस्थ विभोज्योतक के, ऑप्शन सी। सन हेम्प जूट प्राप्त किए जाते हैं, तो 88 का हो जाएगा पोषवाह या फ्लोएम में, फ्लोएम से, ऑप्शन बी। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है, तो 89 का आप देख लेंगे तो वो हो जाएगा पोस्ता या पॉपी से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो 90 का हो जाएगा बी, सेल्यूलोज। आगे बढ़ेंगे। इबोला वायरस का नाम लिया गया था, तो वह लिया गया था ऑप्शन सी, एक नदी के नाम से। यहाँ पर एक सूची दी है और इसको कूट की सहायता से दूसरी सूची को मिलाना है, तो 92 में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल आप जानते हैं सिरका और नींबू में है, माफ कीजिएगा सिरका में। फिर लैक्टिक अम्ल दूध, ब्यूटिक अम्ल मक्खन और साइट्रिक अम्ल नींबू, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। दूसरा कथन है कि विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहक द्वारा ही होता है, तो 93 का हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन ये वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो 94 का हो जाएगा डी, वो है सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन ए 95 का। कैफीन शराब उपस्थित रहता है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों में, ऑप्शन सी। पपीते के पीले रंग का कारण, तो 97 का हो जाएगा आपका सी, कैरिका जैंथीना। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया, यानी कि परखनली में, तो 98 का हो जाएगा ए, आर्थर कोनबर्ग। रिपीटेड क्वेश्चन, 99 डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो 99 का हो जाएगा आपका सी, डी ऑक्सी राइबोस, ऑप्शन सी। चलिए 100 नंबर देखेंगे।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो किसको कर सकते हैं? तो यहाँ पर देख लेंगे, जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, पादपों द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 101 में जैव सूचना विज्ञान के घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो वह करता है आपको ऑप्शन बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 102 देखेंगे। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? तो 102 का हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। तो किसका नहीं है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट का। 104 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो 104 का हो जाएगा आपका ए, 1 और 2 को। चलिए 105 देख लेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये। 105 में लिखा है कि एडिनोवायरसों में एकल तंतु डीएनए सजीन या जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन या जीनोम होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स एआईडीएस या रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 105 का जो सही है वह केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। तो मित्रों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।